हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स। तो चैप्टर वाइज देख लेते हैं क्या हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये तीन टॉपिक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। रिएक्शन बैलेंसिंग की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि इस रिएक्शन को बैलेंस करो, या इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हो रही है एसिटिक एसिड के साथ, तो इस रिएक्शन को शो करो। अब कई बच्चे क्या करते हैं, प्रोडक्ट लिख देते हैं, या तो गलत होते हैं। तो अगर गलत लिखा है तो कोई नंबर आपको नहीं मिलने वाले हैं। अगर आपने सही प्रोडक्ट लिखा भी है बट आपने बैलेंस नहीं करा है, तभी भी आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। या कई टीचर्स करते हैं कि चलो नंबर दे देते हैं, तो आधा नंबर आपको वो दे सकते हैं, बट आधा नंबर तो आपका कट ही जाएगा। तो इसीलिए रिएक्शन बैलेंसिंग ये बिल्कुल बेसिक चीज है, ये आपको सबसे पहले आनी चाहिए, तभी जाके सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर की जो भी रिएक्शंस हैं वो आप सही तरीके से लिख पाओगे। ठीक है, रटना नहीं है, क्योंकि बैलेंसिंग खुद आपको वहां पर करनी है। आपको बस प्रोडक्ट्स ध्यान देने हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है। बाकी बैलेंसिंग अगर आपको आती है तो किसी भी रिएक्शन को आप इजिली बैलेंस खुद से कर सकते हो, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट है और दूसरा डीकॉम्पोजिशन। ठीक है, वैसे तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और कॉम्बिनेशन भी है, बट इन चारों में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनता है तो उसका स्पेसिफिक कलर पूछा जाता है। ठीक है, इवन यहाँ पर भी डीकम्पोज जब एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट हो रहा है तो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो यहाँ पर क्या कलर चेंज हो रहा है। एंड इवन ये फर्दर तीन और टाइप के होते हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक, फोटोलिटिक। तो इन सब में क्या डिफरेंस है, और ये जो हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं इनको एंडोथर्मिक क्यों बोलते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी डिस्प्लेसमेंट में आपको पता है ज्यादा रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, तो रिएक्टिविटी सीरीज इसके लिए लर्न करनी है। और कॉम्बिनेशन में 2 या 3 रिएक्टेंट होते हैं, जुड़ जाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं। वेरी सिंपल। देन इज रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो इसको आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए, पहचानना कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी भी बच्चे को बैच में एनरोल करना है तो हमने 2 बैचेस एनरोल स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब 2 बैचेस, तो आप इनमें एनरोल कर सकते हो। निपुण बैच और दूसरा है प्रगति बैच। निपुण बैच का प्राइस 599 है, बट ये और कम हो जाएगा, 585 ही आपको पे करने हैं अगर आप कोड यूज करोगे Y916। दिस इज द कोड दैट यू गाइज हैव टू यूज अगर आपको एक्स्ट्रा 17% का ऑफ चाहिए है। इसमें बहुत सारे फीचर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर वाइज लेक्चर्स हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जब चैप्टर हो गया तो आपको वर्कशीट्स प्रैक्टिस करनी है, तो वर्कशीट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और इन वर्कशीट्स के हम लाइव सोल्यूशन भी आपको दे रहे हैं, पीडीएफ भी दे रहे हैं खुद से सॉल्व करने के लिए, और अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो लाइव सोल्यूशन भी है। इसके अलावा 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी हम दे रहे हैं, अगेन ये भी लाइव हम सॉल्व करवाएंगे जब आपका ऑफिशियल सैम्पल पेपर आ जाएगा तब। ठीक है, इसके अलावा डाउट सॉल्विंग सेशंस भी यहाँ पर हमने रखे हैं कि कोई भी डाउट है आपका तो वो हम लाइव क्लियर करेंगे, और हम हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हम सारे टीचर्स ने खुद से बनाए हैं। तो इतने सारे फीचर्स इस प्राइस में आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, तो एनरोल कर लो। Y916 कोड है। अड्डा 24/7 के ऐप पर आप लोग चले जाओ और वहां पर K10 सेक्शन पर चले जाना, ये बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रगति बैच की अगर हम बात करें तो इसका प्राइस है 349, बट यहाँ पर थोड़े लिमिटेड फीचर्स हैं। यहाँ पर हम लेक्चर्स तो दे ही रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स भी दे रहे हैं, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हम ई बुक भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक ही बैच है, आपको अलग अलग पे नहीं करना है। यहाँ पर इस प्राइस में या इस प्राइस में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। कंप्लीट साइंस है, मैथ्स है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल रहा है इस ही प्राइस में, और कोड आपको लगा लेना है Y916, ये भी प्राइस और कम हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाते हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहले इंडिकेटर्स आपको पता है, एक तो ऑल्फैक्टरी वाले होते हैं स्मेल के बेसिस पे, और दूसरा हमारा कलर के बेसिस पे होते हैं। तो जैसे लिटमस है, फिनोफ्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, ये कैसा कलर शो करते हैं एसिड में, कैसा बेस में, ये सब देखना है।
फिर जो भी केमिकल रिएक्शंस है पूरे ही चैप्टर में सारी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो हम लास्ट में सॉल्ट्स के अराउंड पढ़ते हैं कि क्लोर एल्कली प्रोसेस अगर मेरे पास है तो उसकी क्या रिएक्शन है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बन रहा है उसकी केमिकल रिएक्शन बता दो, तो ये केमिकल रिएक्शंस आपको देखनी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन देन आपको देखना है कि एसिड्स और अगर बेसिस हैं तो इनके एक्वस सोल्यूशन ही क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, अगर हम सॉलिड या गैसियस फॉर्म लेते हैं तो वो क्यों नहीं कंडक्ट करते हैं। आयन का कॉन्सेप्ट होता है सिंपल, मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। फिर डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड को कैसे डाइल्यूट करते हैं, वाटर टू एसिड करना है या एसिड टू वाटर करना है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। पीएच मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट पीएच है। पीएच क्या होता है, इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, दैट इज व्हाट यू हैव टू सी। सॉल्ट प्रिपरेशन, ठीक है, ये तो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है। देन बेकिंग सोडा और पीओपी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग पाउडर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। देन पीओपी, ठीक है, पीओपी से जिप्सम कैसे बनता है और जिप्सम से पीओपी कैसे बनता है, ये एक्स वाई टाइप के क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है, कि एक्स को वाई में चेंज करो और वाई को वापस से एक्स में चेंज करो, तो ये रिएक्शन लिखनी आपको आनी चाहिए। फिर हम आ जाते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, ये सोनोरस हैं, कौन से सोनोरस नहीं हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैसा रहता है, मेलिएबल का मतलब क्या है, डक्टाइल का मतलब क्या है। देन जो भी एक्सेप्शंस है, जैसे जितने मेटल्स हैं वो काफी हार्ड होते हैं, है ना, सॉलिड्स होते हैं। कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो सॉलिड नहीं है, लिक्विड है, या फिर जो बहुत ही सॉफ्ट है, तो ये एक्सेप्शंस आपको लर्न करने हैं। देन जो भी केमिकल रिएक्शंस है यार, केमिकल रिएक्शंस तो पूरी ही केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है ही, सारे ही चैप्टर्स की। रिएक्टिविटी सीरीज वेरी सिंपल, फर्स्ट चैप्टर में ही बता दिया था, यहाँ पर भी वही रिएक्टिविटी सीरीज आती है सेम। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है, अगर कोई आपको कंपाउंड दे दिया जाए जैसे AlCl3, तो आयनिक कंपाउंड आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें शो करोगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आपको देखनी है, ये सॉलिड क्यों है, इलेक्ट्रिसिटी ये सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं कंडक्ट कर रहे हैं, एक्वस और मोल्टन में ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये सब देखना है। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, पूरी जो मेटलर्जी है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी में इलेक्ट्रोलिसिस के दो प्रोसेस आते हैं, एक है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिडक्शन कहाँ पर है, रिफाइनिंग कहाँ पर है, तो इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, जाके देख लेना, ठीक है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। जैसे पीएच है एसिड्स बेसिस वाले का, वैसे ही ये जो मेटलर्जी है ये इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन कोरोजन, और कोरोजन के अंदर ही हम एलॉयज के बारे में भी पढ़ते हैं कि कोरोजन आखिरकार क्या है, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम कोरोजन को, और एलॉयज क्या है, कितने टाइप के एलॉयज हैं हमारे पास, एग्जाम्पल्स, उनका कॉम्पोजिशन। जैसे अगर मैं स्टील आपसे कह दूं कि इसमें कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल हैं, तो आपको वो बताना चाहिए कि इसमें आयरन और कार्बन होता है, और कार्बन सिर्फ 0.05% है, तो ये सब आपको याद करना है, इनका कॉम्पोजिशन, ठीक है। फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो ये तो बिल्कुल बेसिक है। कोवलेंट बॉन्डिंग कार्बन में कैसे होती है, कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड दोनों में क्या डिफरेंस है, वहाँ ट्रांसफर हो रहा था, यहाँ शेयरिंग है, कैसे शेयरिंग होती है। 3 एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है, तीनों की प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट होती है, जैसे ग्रेफाइट है, डायमंड है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, मेनली बिकॉज उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, उसकी वजह से, ठीक है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन इतना वर्सेटाइल क्यों है, इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बना रहा है, 2 प्रॉपर्टीज की वजह से, एक होती है टेट्रावेलेंसी, दूसरी है कैटाइनेशन। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन तो हर साल आता ही आता है, बस 2 प्रॉपर्टी याद करनी है, पूरे 2 नंबर मिल जाते हैं आपको। हाइड्रोकार्बन्स 3 टाइप के हैं, ठीक है, वैसे तो एक्चुअल में 2 टाइप के हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड वाले फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, एल्कीन और एल्काइन, तो ये आपको देखना है। नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी कंपाउंड दे दिया जाएगा, उसका आपको नाम लिखना होता है, ठीक है। देन इज होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज क्या है, 2 कंपाउंड्स अगर मैंने आपको दे दिए, आप कैसे पहचानोगे कि ये सेम होमोलॉगस सीरीज में आ रहे हैं या फिर नहीं। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस 4 टाइप्स हैं, ठीक है। कंबशन है, तो कंबशन में पूछा जाता है कि कौन सा कंपाउंड कैसी फ्लेम दिखाता है, ठीक है, और कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, 2 ही प्रोडक्ट बनते हैं, CO2 और H2, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ एल्केन दिखाएंगे, फिर एडिशन रिएक्शन सिर्फ एल्कीन और एल्काइन यानी अनसैचुरेटेड दिखाएंगे। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, ये अल्कोहल चेंज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो बस ये 4 रिएक्शंस हैं। देन एथनॉल और एथनोइक एसिड की काफी सारी रिएक्शंस है, सारी रिएक्शंस देखनी है। यहाँ पर भी इस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला है, एक्चुअली ये दोनों, क्योंकि यहाँ पर ना कन्वर्टेबल क्वेश्चंस आते हैं, XYZ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं,
कि इसकी रिएक्शन मैंने इससे करा दी, ये बन गया, तो आइडेंटिफाई करो ये तीनों क्या है। इसकी रिएक्शन फर्दर में किसी और के साथ कराऊंगी तो क्या बनेगा। तो इसीलिए ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखने हैं। देन इज मिसल फॉर्मेशन, जहां पर हम क्लेंजिंग एक्शन पढ़ते हैं किसका, सोप्स और डिटर्जेंट्स का। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स यार अच्छे से आपको देखने हैं। आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे अगर ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो। ठीक है, इसके अलावा किसी भी बच्चे को अगर निपुण बैच या फिर प्रगति बैच का पार्ट बनना है तो आप लोग कोड लगा लेना Y916। मेरे अकॉर्डिंग बेटर बैच ये वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे और फीचर्स आपको मिल रहे हैं जो कि यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको निपुण बैच परचेस करना चाहिए, क्योंकि इसका प्राइस काफ़ी कम है। Y916 कोड लगाओगे तो एक्स्ट्रा 17% का ऑफ मिल जाएगा। अड्डा 24/7 की जो एप्लीकेशन है फ़ोन में डाउनलोड कर लो, K10 सेक्शन पर चले जाओ और ये कोड लगा लेना, और उसके बाद UPI से पेमेंट अपने पेरेंट्स से करवा लेना। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी, और अगर मिली है ना तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब डेफिनेटली करना हमारे चैनल को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हो करो। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।